क्रिप्टो में पैसा कमाने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हम अपनी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और बात कर लेते हैं। पहले आपको वो समझाता हूँ और फिर दो इसी टॉपिक की 3 वीडियोस बनाऊंगा, एक ये और 2 इसके साथ नथी वीडियोस होंगी, और वो ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी। हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी कहते किसको हैं और इससे अगर हमने पैसा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। नंबर 1 पे आ जाते हैं। लिक्विडिटी कहते हैं किसी भी चीज़ के पीछे बैकअप को। मैं सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक कीमत, कोई भी कीमत है, फ़र्ज़ कर लो एक कॉइन है जिसकी कीमत है $10। अब कॉइन की कीमत है $10 और उसके पीछे जो फंड पड़ा हुआ है वो सिर्फ $100 है फॉर एग्जांपल। तो आपके पास सिर्फ $100 को ही बाय सेल करने की जो सर्विस अवेलेबल है। आपका जो भी कॉइन है, आपने बोंक कॉइन ख़रीदा, आपने डॉट ख़रीदा, एडीए, बीटीसी, जो भी, तो जो उसका टोटल लिक्विडिटी होगी ना, उसके पीछे बाय सेल का फैसला उसके बेस पे होना है। आप सम टाइम देखते हैं कि आप कॉइन ख़रीद रहे होते हैं लेकिन आपसे वो कॉइन ख़रीदा ही नहीं जा रहा होता, और सम टाइम आप सेल कर रहे होते हैं तो वो सेल नहीं हो पा रहा होता। इसके पीछे होती है लिक्विडिटी। मिसाल ले लो कि एक कॉइन है जैसे डॉट है, आपने $7 उसकी कीमत है, फॉर एग्जांपल $7 उसकी कीमत है। आपने $100 का ख़रीदना चाहा, जबकि उसने कहा कि नहीं आप सिर्फ $50 का ही ख़रीद सकते हैं। इसके मतलब ये है कि उस कॉइन के पीछे लिक्विडिटी कम है। जिस कॉइन के पीछे लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा ट्रेड के काबिल होता है और उतना ज़्यादा वो बाय सेल किया जा सकता है। अब ये लिक्विडिटी का मेन और भी एक सादा सा लफ्ज़ समझा देते हैं, जैसे कि सादा मार्केट के अंदर बात कर लेते हैं। ये जो पेपर पैसे हैं, पेपर वाली करेंसी है, इसके पीछे क्या है? गोल्ड। फॉर एग्जांपल बैंक वाले के पास पड़ा हुआ है जी $1 अरब का गोल्ड, तो वो क्या करेगा? $1 अरब के नोट बना देगा। लेकिन अगर वो नोट बना दे $2 अरब के और गोल्ड हुआ $1 अरब का, तो आपका हर 2 नोट में से एक चलेगा, एक नहीं चलेगा। और अगर बैंक के पास भी जाएंगे तो आप 5 लाख का विड्रा लेंगे, लेकिन बैंक के पास तो 5 लाख आपका है ही नहीं, वो आपको 2.5 लाख दे देगा। 2.5 लाख में कोई ना कोई एरर लगा देगा, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं दे सकता। आपने अक्सर देखा होगा बैंक वाले कहते हैं कि आज कैश नहीं है। हकीकत में उनका मतलब ये होता है कि वो सर्कुलेशन, कुछ मनी को सर्कुलेशन पे चला रहे होते हैं, इसे बैकअप कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट जब बिरिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट में पैसा बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। कॉइन बाय सेल करते ही नहीं है, यानी हिलते ही नहीं है। वो जिस जगह पे मौजूद होते हैं वहीं पे ही खड़े रहते हैं। बेसिकली उनके पीछे लिक्विडिटी कम होती है। अब ये लिक्विडिटी देता कौन है? जो कॉइन तो एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, इनके पीछे तो उनके ऑनर और एक्सचेंज ये मिल के, या इनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर इन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं, वो लिक्विडिटी देते हैं। जैसा कि आपने सुना है अभी पाकिस्तान के अंदर $100 मिलियन डूबा है क्रिप्टो में, तो वो उन्होंने कॉइन बनाया, उसको लिक्विडिटी दी, लेकिन वो 100 मिलियन की जो लिक्विडिटी थी उसके अंदर सिर्फ सेल हुआ और वो 100 मिलियन चला गया, बाय हुआ ही नहीं। अब जो हम अगर पैसा कमाना चाहें तो हम क्या करेंगे इस लिक्विडिटी से, ये मैं आपको अगली वीडियो में एक डीपली तरीके से बताता हूँ। अभी मैं एक्सचेंज तक आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज के ऊपर जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं, यानी BNB पड़ा हुआ है, USDT पड़ा हुआ है, इसके बाद USDT जो आप बाय सेल कर रहे हैं, जो BTC कर रहे हैं, थीरियम कर रहे हैं, ये जितनी भी पड़ी हुई हैं, इसके पीछे लिक्विडिटी एक्सचेंज ने खुद दी हुई है, और लिक्विडिटी दे के उससे वो फीस चार्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे USDT है, आप एक दिन में $1 अरब के USDT खरीद लेते हैं, तो इसके पीछे जो लिक्विडिटी है, जो $1 अरब देने की कैपेसिटी है, वो उस एक्सचेंज की है। अगर मिसाल के तौर पे आपने 6 BTC खरीदने हैं तो 6 लाख के हो गए, वो 6 लाख देने की जो कैपेसिटी है वो एक्सचेंज की है। तो उसमें जो फीसिस जनरेट हो रही हैं, जो उसका पीछे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो सारे का सारा एक्सचेंज का है, या एक्सचेंज के उन हिडन इन्वेस्टर्स का है जिन्होंने उनको लिक्विडिटी दी है। लिक्विडिटी बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ अब आपको देसी तरीके से भी, ताकि आपको हर एंगल में समझ आए। एक गांव में ये जो ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है उसकी कीमत इतनी नहीं होती, क्योंकि वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। उसको अगर हम होमलैंड बना देंगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी अप हो जाएगी ज़राअत से, और अगर उसे कमर्शियल कर देंगे तो मज़ीद ऊपर चली जाएगी। अब उसके पीछे लिक्विडिटी, आपने फ़र्ज़ कर लें 25 एकड़ अराजी है, आपने ज़राअत वाली अराजी जो थी उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके दे दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, लाइक मलिक रियाज को ही दे दी। 25 एकड़ ज़मीन उसने आपसे ख़रीद ली। अब उसने जो ज़मीन खरीदी वो सामने तो मलिक रियाज है, लेकिन पीछे इन्वेस्टर ने उसे पैसा दिया,
उसने उस पैसे को दे के तो वो जगह खरीद ली। उसके बाद उसको कमर्शियल बनाया, आपसे खरीदी 2 लाख की। अब उसके बाद उसने क्या किया, वो जगह खरीद के उसके ऊपर तख्ती लगाई बैरियर टाउन की, उसके अंदर उसने 800 घर बना दिए। वो इन्वेस्टर जो थे उन्होंने ही घर बनाए, इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी के लिए जगह दी। अब वो तमाम घर बन गए, वो बिकते जाएंगे, वो इन्वेस्टर क्लियर होता रहेगा। लेकिन ये जो घरों से जो आमदनी हासिल की जाती है एडमिन फीस के नाम पे, और जो कमर्शियल करके उसको महंगा कर लिया गया, ये सारे का सारा पैसा बैरियर टाउन को चला गया। सेम इसी तरीके से जब कोई कॉइन आता है एक्सचेंज के ऊपर, तो एक्सचेंज के ऊपर कॉइन लेके आते हैं, एक्सचेंज अपनी एक फीस ले लेती है उनसे, और वो अपने कॉइन को लॉन्च करके जितने कॉइन वो बाइनेंस पे लाते हैं इतने की वो लिक्विडिटी दे देते हैं, और साथ अपनी एपीआई की दे देते हैं, ताकि पता लग सके कि इनके पास टोटल कॉइन कितने पीछे पड़े हैं और कितने एक्सचेंज में आने हैं। तो इसकी बेस के ऊपर वो जो लिक्विडिटी है सम टाइम एक्सचेंज वालों से मुआहदा हो जाता है, सम टाइम वो उनके अपने इन्वेस्टर होते हैं उनसे मिल के लिक्विडिटी और बाय सेल के अंदर एक खास लिमिट रखी जाती है कि यहाँ से ऊपर आप ऑर्डर नहीं लगा सकते, यहाँ से नीचे। क्यों? क्योंकि उतना पैसा उस कॉइन के अंदर होता ही नहीं है। तो आई होप कि आपको ये देसी और ये सारी मिसालों के बाद अब ये समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी किसको कहते हैं।